क्या कहना भैया। तो मन में फिर विचार आया, एक बार फिर से 5 दिन तक हम सत्यनारायण पर चर्चा करें, और आज उसका प्रथम दिवस है। तो चूंकि सत्यनारायण की कथा अगर साधारण भाषा में बोले तो 1 घंटे में हो जाएगी, और टीवी पर भी 2 घंटा है और दिन भी 5 है। एक बड़ी आश्चर्य वाली बात है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है। करवाने वाले श्री ठाकुर जी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जैसा हमसे बुलवाएंगे अपने बारे में, दास वैसा बोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन भैया एक बात हम बड़ी प्यारी बता दें, जिन्हें भी अपने जीवन में, जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में सत्यनारायण का आश्रय ले लिया, वो फिर लौट करके इस जगत में नहीं आया, वो पक्का गोविंद का हो गया। ये तय। प्रायः पूर्व के समय में हमारे घर में सत्यनारायण की कथाएं खूब हुआ करती थी, हर घर में। अमावस्या नहीं तो पूर्णमासी, दशहरे को नहीं तो दीपावली को। अब तो भगवान ऐसी विलुप्त हो गई सत्यनारायण की कथा कि क्या बताइए। अब तो केवल घरवाई के चक्कर भर में हो सत्यनारायण। ब्याह हो जाए, घरवाई आ जाए, सोई सत्यनारायण की एक बार कथा हो गई और में बच गए 5वां अध्याय समाप्ता, वृंदावन बिहारी लाल की। और बस पंजीरी खबी और घरवाई मिली, सो सत्यनारायण भगवान गायब हो गए। हाँ, हकीकत बोल रहे हैं भैया, सांची बोल रहे हैं हम। तो अब तो ये अच्छा कही हमने, अब तो जो ही बंद हो गो। बड़े बड़े शहरन में जो आगे के लगे, जितने धनपति बने बैठे, जितने बड़े आदमी अपने आप मान रहे, इनने प्राय जो ही बंद कर दो। अब कोई बड़ा आदमी है तो सत्यनारायण की कथा नहीं करवाता, वो भागवत करवाता, सुंदरकांड करवाता, भजन संध्या। और अब तो ट्रेंड और बदलत जा रहा हो, ऑर्केस्ट्रा, नचनारी बुलवाऊ तागी को लोगों। कई का बोले ब्याह भव, तो ब्याह में का बोले 4 ठैया नचनारी चाहूँ ने, राम बचाएं इनसे। भैया हर महीने पूर्णमासी की गांठ बांध लीजिए। जो प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लेता है, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को श्रवण करता, उपवास करता, ब्राह्मणों को भोजन करवाता, नाम जप करता और जीवन पर्यंत सत्य का संकल्प धारण करता, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। ये तय है। इसलिए हमारी प्रार्थना है। इसके अनेक फायदे हैं। सत्यनारायण में एक तो आपको खर्च ज्यादा नहीं लगना। का लगना? एक ब्राह्मण देवता और भोजन, पंजीरी प्रसाद, और ठाकुर जी तो ब्राह्मण देवता अपने लाते ही है, तो ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए का खर्च। हाँ, अगर बागेश्वर वाले महाराज जी की कराओ तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी। हाँ, ये तय है। हाँ, अगर आप सोचो कि हम बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा कराएं तो 5-6 पेटी के लगभग तो तय। चूँकि अब हम तो लेते नहीं हैं। आप सोचो कि महाराज जी इतने हाई फाई है, ना ना ना। अब टीवी वाले आए हैं तो टीवी वाले लेते हैं। और ये सत्यनारायण की कथा तो 10 लाख की पड़ रही, सोचो तो साहब। हम तो ये भी कह सकते हैं कि भारत की पहली महंगी सत्यनारायण की कथा। हाँ, पहली सबसे महंगी कथा होगी ये। 6 लाख 5-6 लाख तो ये भाई साहब माई डियर ले जाएंगे। तो कैमरा फंसाए हैं, घर घर टीवी में दिखवा रहे हैं तुम्हें और हमें, तो 6-7 लाख ये ले जाएंगे। और ये बैठे हैं अपना अपना साज सामान भी सजाए हुए, तिलक भी चल रही, माला भी चल रहा, टन भी चल रहा, ढिमक ढिमक भी चल रहा। हाँ, ये काहे को? इनका भी पेट पूजा चाहिए, नहीं तो घर वाली इन्हें ना प्रवेश करने दे घर में। हो गए तबला वबला धरो, जे ले आओ। हाँ, ये भी दक्षिणा ले जाएंगे। जिनका ये सर्विस लगा है वो कुछ ले जाएगा, है भूदेव ब्राह्मण लगे तो वो ले जाएंगे। तो हाँ, अगर आप बागेश्वर वाले महाराज जी की कराओ तो ठीक है, 6-7। हाँ, लेकिन आपको एक बात बता दें, आप अपने घर पर सामान्य पद्धति में ग्राम के एक ब्राह्मण देवता को पकड़े, हर पूर्णमासी नहीं तो अमावस्या अथवा दीपावली अथवा दशहरा को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। फायदा सुनिए महाराज, फायदा क्या है? पहला फायदा तो यह है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान।
रसरी आवत जाए सिल पर सत्यनारायण का मतलब है सत्य बोलने का संकल्प लेना। सत्यनारायण का मतलब है जगत को असत्य मानना, केवल श्री हरि विष्णु को सत्य मानना ही सत्यनारायण है। सत्यनारायण का मतलब है सत्य में ही नारायण विराजमान है। जो सत्य बोलता है, सच्चरित पर चलता, सद्वाक्य बोलता, सद्विचार रखता, सत्य का पालन करता, सत्य का धारण करता, सत्य को जीवन में अनुकरण करता, सत्य की उपासना करता, सत्य का शोध करता, सत्य का मनन करता, सत्य का मंथन करता, यही सत्यनारायण भगवान है। जो सत्यशील है, सत्यवादी है, सतचरित्र है, जो सत्यनिष्ठ है, जो सत्यवान है, जो सद्विद्वान है, इनके बीच ऐसे व्यक्ति के मध्य में ही श्री हरि नारायण का विराजमान है। अब वो नारायण के ही स्वरूप हैं। नारायण का मतलब क्या होता है? नारायण का मतलब क्या होता है? शास्त्रों की भाषा में कहें तो नार प्लस आयन। नार प्लस आयन। नार माने होता जल, आयन माने होता निवास। जो जल में निवास करे वो नारायण। नार का मतलब होता नर, संसार। नार का मतलब होता जगत। आयन का मतलब होता निवास। जो जगत में निवास कर रहा वो नारायण। नार का मतलब होता ना मानव, नर। आयन का मतलब होता निवास। जो हम में, तुम में, सब मानव में व्याप्त है, वही तो नारायण है। तब तो सूत्र कहते ना, नार सेवा ही नारायण सेवा है। नर में ही नारायण है। हम लोग गाँव में, गाँव की भाषा में बोले, हम तो देखो गाँव के लोग हैं, हम तो गाँव से बड़ा हमारा जुड़ाव है। तो गाँव में पहले के जमाने में कोई उपद्रव होता था तो पंचायत बैठी जाती थी। और पंचायत बैठती थी तो पंचायत क्यों बैठी जाती? बोले भाई पंच में परमेश्वर आते हैं, 5 पंचों में परमेश्वर आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 लोग जुड़ जाएं तो परमेश्वर फ्लाइट उतारते हैं ना। भगवान लैंडिंग नहीं करते, भगवान उतरते नहीं। इन 5 में जो 5 बैठते हैं तो वो सत्य को देख करके सत्य बोलते हैं कि भाई तुम गलत हो, तुम सही हो। ये 5 मिलकर के सत्य का सपोर्ट करते हैं। जहां सत्य का सपोर्ट करते वहीं नारायण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं पंच परमेश्वर। नारायण की अद्भुत महिमा। सत्यनारायण की क्या बोले साहब, क्या कहें। सत्यनारायण सार है जीवन का। अब गोस्वामी जी तो लिखते ही अपनी भाषा में, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहाँ में अनुभव क्या? सत्य हरि भजन